हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि ये एक राजस्थान जीके का फ्री बैच है और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राजस्थान जीके इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। और इस बैच के अंदर सबसे पहले हम जो कंप्लीट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी को। राजस्थान ज्योग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्चर और लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान पॉलिटी को। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का। क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले इस टॉपिक को समझना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। और एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए, यदि आप लोग क्लास पीडीएफ नोट्स चाहते हैं जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ आप राजस्थान जीके के नोट्स चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये नोट्स और क्लास पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये क्लासेस और नोट्स दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। ये हमारा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान के एशियंट नेम के बारे में, मिडाइवल नेम के बारे में और मॉडर्न नेम के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम एशियन नेम की बात करें कि राजस्थान का एशियंट नेम क्या था, तो राजस्थान को एशियन टाइम पीरियड के अंदर दो नामों से पुकारा जाता था। एक तो था राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त, क्या था, ब्रह्मवर्त। और एक इसे कहा जाता था मरुकांतार, क्या कहा जाता था, मरुकांतार। तो एशियन टाइम पीरियड के अंदर इसे ब्रह्मवर्त और मरुकांतार कहा जाता था। ब्रह्मवर्त इसे किसमें कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया। किसमें कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया। और मरुकांतार इसे कहा गया रामायण में। किसमें कहा गया, रामायण में कहा गया। यदि हम मिडाइवल नेम की बात करें तो मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर राजस्थान को जिस नाम से पुकारा जाता था वो नाम था राजपुताना। क्या था, राजपुताना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ध्यान रखिएगा कि मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। और इसे राजपुताना सबसे पहले 1800 एडी में किसने कहा, ब्रिटिश कमांडर मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि इसे राजपुताना सबसे पहले 1800 एडी में किसने कहा, ब्रिटिश कमांडर मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने कहा। और जॉर्ज थॉमस ने ही इसे राजपुताना कहा। इसको कंफर्म किसने किया, इसको कंफर्म किया 1805 एडी में विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने कंफर्म किया, विलियम फ्रैंकलिन ने। इन्होंने अपनी बुक में बताया कि भाई राजस्थान को राजपुताना कहने वाले फर्स्ट पर्सन जो थे वो कौन थे, ब्रिटिश कमांडर मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे। और विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नेम क्या था, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यदि हम जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस कौन थे, ग्वालियर के मराठा रूलर दौलत राव सिंधिया के क्या थे, एक तरीके से ब्रिटिश कमांडर थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इस बात को अब हम जो है एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, जहाँ पर आपको इसको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिएगा, आप नोट्स भी बनाइएगा साथ के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए, यदि हम बात करें किस टाइम पीरियड की, एशियंट टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो उस टाइम पीरियड के अंदर इसे कितने नामों से पुकारा गया, तो उस टाइम पीरियड के अंदर इसको दो नामों से पुकारा गया। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। तो इसको दो नामों से पुकारा गया। एक तो इसे क्या कहा गया, एक इसे कहा गया ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया। और एक इसे क्या कहा गया, मरुकांतार। क्या कहा गया, मरुकांतार। अब इसे ब्रह्मवर्त किस में कहा गया,
इसे ब्रह्मवर्त जिसमें कहा गया उस वेद का नाम क्या है? यदि उस वेद की हम बात करें तो उस वेद का जो नेम है वो क्या है? ऋग्वेद। क्या है? इसे ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया। और यदि हम बात करें मरुकांतार की, तो मरुकांतार इसे किसमें कहा गया? रामायण में कहा गया। किसमें कहा गया? रामायण में कहा गया। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ जानी है और आपको याद रखनी है कि ब्रह्मवर्त और मरुकांतार ये इसके क्या थे? एंशियंट नेम थे। किसके? राजस्थान के। और ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में और मरुकांतार किसमें? रामायण में। अब हम बात करते हैं कि मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर इसे क्या कहा गया? तो मिडाइवल टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आप समझिएगा कि मिडाइवल टाइम के अंदर यदि हम बात करें तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया राजपुताना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। तो इसे कहा गया राजपुताना। अब राजपुताना इसे किसने कहा? तो यदि हम देखें तो इसे राजपुताना कहने वाले फर्स्ट पर्सन थे मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 एडी में इसे क्या कहा? राजपुताना। तो उनका नाम क्या था? मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना कहा। इस बात का कंफर्मेशन किसने दिया? 1805 एडी में इसे कंफर्म किया। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने कंफर्म किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। देखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और विलियम फ्रैंकलिन की जो बुक थी उस बुक का नेम क्या था? ये हमको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक का नेम क्या था? उस बुक का नेम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो ये अपन को पता होना चाहिए। और यदि हम मिस्टर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस कौन थे? ये एक ब्रिटिश कमांडर थे। किसके ब्रिटिश कमांडर थे? तो अपन को ध्यान रखना है कि ये ग्वालियर के जो मराठा रूलर थे उनका नाम क्या था? दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया के क्या थे? ये एक ब्रिटिश कमांडर थे। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझा दिया है कि भाई मिडाइवल टाइम में इसे कहा गया राजपुताना। और राजपुताना कहने वाले पर्सन कौन थे? तो 1880 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने जो है इन्हें क्या इस लैंड को क्या कहा था? राजपुताना कहा था। और जॉर्ज थॉमस ने ही राजपुताना कहा, इस बात का कंफर्मेशन विलियम फ्रैंकलिन ने किया। किस बुक में किया? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और मिस्टर जॉर्ज थॉमस कौन थे? ब्रिटिश कमांडर थे ग्वालियर के मराठा रूलर किसके? दौलत राव सिंधिया के। तो ये दो बातें जो हैं हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को राजपुताना किसने कहा। अब हम बात करते हैं इसके मॉडर्न नेम की। तो देखिए मॉडर्न नेम आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई हमारे स्टेट को प्रेजेंट टाइम के अंदर राजस्थान कहा जाता है। अब बात अगर राजस्थान वर्ड की जाए कि राजस्थान वर्ड का हमें फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिलता है, तो देखिए राजस्थान वर्ड का जो फर्स्ट एविडेंस है वो हमें कहाँ पर मिलता है? राजस्थान वर्ड का फर्स्ट एविडेंस हमें मिलता है बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में। कहाँ पर मिलता है? बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है।
और ये कहाँ पर है, सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। और इसे इनग्रेव्ड कब किया गया, 625 एडी के अंदर इसे इनग्रेव्ड किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें राजस्थान वर्ड का फर्स्ट एविडेंस मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, ये है सिरोही के अंदर। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। और इसे कब इनग्रेव्ड किया गया था, 625 एडी के अंदर इसे इनग्रेव्ड किया गया। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर जो वर्ड मेंशन है वो कौन सा है, वो है राजस्थानादित्य। क्या है, राजस्थानादित्य। अभी मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी बनवा दूंगा इसके, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ये सारे फैक्ट मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाकर नोट करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो राजस्थानादित्य जो है इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा यदि हम राजस्थान वर्ड की बात करें तो और कहाँ एविडेंस मिलते हैं, तो हिस्टोरिकल बुक्स की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, हिस्टोरिकल बुक्स की यदि हम बात करें तो मुहनोत नैन्सी ख्यात, मुहनोत नैन्सी ख्यात और राज रूपक में भी हमें राजस्थान वर्ड के एविडेंस मिलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर बात करें तो बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन और ध्यान रखिएगा मुहनोत नैन्सी ख्यात और राज रूपक में हमें राजस्थान वर्ड के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि राजपुताना लैंड के लिए, लैंड ऑफ राजपुताना के लिए राजस्थान वर्ड का यूज़ किसने किया, तो किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था अपनी बुक में। इनकी बुक का नाम क्या था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्ज़ामों के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, राजस्थान को राजपुताना कहा जॉर्ज थॉमस ने और राजस्थान को राजस्थान कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड की बुक का नाम क्या था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यदि इस बुक के ओल्ड नेम की बात करें, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ, वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना है हमको कि कर्नल जेम्स टॉड की बुक का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान था और इस बुक का ओल्ड नेम क्या था, इस बुक का ओल्ड नेम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और यदि हम बात करें कि ये बुक कब पब्लिश हुई, तो 1829 के अंदर। कब, 1829 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई लंदन के अंदर। और इस बुक के जो एडिटर थे, इस बुक के जो एडिटर थे वो थे विलियम क्रुक। कौन थे, विलियम क्रुक थे। और इस बुक के जो हिंदी ट्रांसलेटर थे, कौन थे, हिंदी ट्रांसलेटर की यदि बात की जाए कि इस बुक को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, तो वो किया था पंडित गौरी शंकर ओझा ने। किसने ट्रांसलेट किया था, पंडित गौरी शंकर ओझा ने किया था। और इस बुक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए दो और वर्ड यूज़ किए, वो थे रजवाड़ा और रायथान। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस बुक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने एक तो राजस्थान वर्ड का यूज़ किया, इसके साथ साथ रजवाड़ा और रायथान वर्ड का यूज़ भी किया। और कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी सेकेंड बुक द वेस्टर्न ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, जो कि 1839 में पब्लिश हुई, उसके अंदर भी राजस्थान वर्ड का ही यूज़ किया। कर्नल जेम्स टॉड को फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हॉर्स बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ, तो ध्यान से लिखिएगा। अगर हम बात करें
मॉडर्न टाइम पीरियड की। तो मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर यदि हम देखते हैं तो हमें राजस्थान वर्ड की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, राजस्थान वर्ड की यदि हम बात करें तो राजस्थान वर्ड का जो हमें फर्स्ट एविडेंस मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, वो हमें मिलता है बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, ये इंस्क्रिप्शन है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। और इस इंस्क्रिप्शन को कब इनग्रेव्ड किया गया, तो अगर हम बात करें तो इसे 625 एडी के अंदर क्या किया गया था, इनग्रेव्ड किया गया। और इसके अलावा यदि हम देखें कि भाई और इसके अंदर राजस्थान के लिए कौन सा वर्ड मेंशन किया गया है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए, राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य ये वर्ड जो है इसके अंदर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये तो बात किसकी हो गई, ये बात हो गई बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन की, कि जो राजस्थान वर्ड है इसका फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और इस इंस्क्रिप्शन को कब इनग्रेव्ड किया गया, 625 एडी में किया गया। ये कहाँ पर है, ये सिरोही में है। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर कौन सा वर्ड मेंशन है, राजस्थानादित्य। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बुक्स की, तो हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि दो हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर भी हमें जो है राजस्थान वर्ड मिलता है। और वो हिस्टोरिकल बुक्स कौन कौन सी हैं, तो दो बुक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक तो है मुहुनोत नैन्सी री ख्यात, और एक बुक कौन सी है, एक बुक है राज रूपक। एक बुक कौन सी है, राज रूपक। तो ये दो हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिसके अंदर जो है आपको राजस्थान वर्ड का एविडेंस मिलता है। एक तो मुहुनोत नैन्सी री ख्यात और एक कौन सी है, राज रूपक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान लैंड के लिए। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। देखिए ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको इससे क्या है, याद करना जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस वाली स्लाइड का, तो इस वाली स्लाइड का भी ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इससे आपको बिल्कुल फटाफट क्विकली जो है रिवाइज हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे पाऊँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और क्लास पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लास पीडीएफ के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्लास पीडीएफ और नोट्स दोनों ही क्या है, अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। देखिए अगर हम बात करें कि राजपुताना लैंड के लिए, राजपुताना लैंड के लिए राजस्थान वर्ड किसने यूज़ किया, तो देखिए वो यूज़ किया राजपुताना लैंड के लिए राजस्थान वर्ड यूज़ किया कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने यूज़ किया, कर्नल जेम्स टॉड ने यूज़ किया। और इनकी जो बुक थी उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और यदि हम इसके ओल्ड नेम की बात करें तो इस बुक का जो ओल्ड नेम था वो क्या था, द सेंट्रल
एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये इसका ओल्ड नेम था। और इसके अंदर इन्होंने 2 वर्ड और यूज़ किए थे, खैर उनको अपन बाद में लिखेंगे। ये बुक 1829 में कहाँ से पब्लिश हुई थी? लंदन से पब्लिश हुई। और यदि इस बुक के अपन एडिटर की बात करें कि भाई इस बुक के एडिटर कौन थे, तो देखिए वो थे विलियम क्रुक। कौन थे? विलियम क्रुक। और यदि हम बात करें, ये तो हो गए इसके एडिटर, ठीक है। और यदि हम बात करें कि भाई इसका जो हिंदी ट्रांसलेट किया था वो किसने किया था, वो किया था पंडित गौरी शंकर ओझा। ये कौन थे? हिंदी ट्रांसलेटर। क्लियर हो गई बात? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। और इस बुक के अंदर इन्होंने 2 वर्ड्स और यूज़ किए थे, वो थे रजवाड़ा। कौन कौन से वर्ड थे? रजवाड़ा और रायथान। रजवाड़ा और रायथान, तो ये अपन को याद रखना है। इसके अलावा अब मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी सेकंड बुक भी थी। सेकंड बुक कौन सी थी? तो सेकंड बुक अपन बात करें तो द वेस्टर्न ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। तो इनकी सेकंड बुक का नाम क्या था? इनकी सेकंड बुक की अपन बात करें तो सेकंड बुक जो इनकी थी वो कौन सी थी? द वेस्टर्न ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1839 में। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड को और किस नाम से जाना जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड हॉर्स बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और अपन को ये भी ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड जो थे ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़, यानी कि मेवाड़ के क्या थे? ये पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने क्या है, घोड़े पर घूम घूम कर पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। तो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए राजस्थान लैंड की यदि हम बात करें तो राजस्थान लैंड के लिए राजस्थान वर्ड का यूज़ सबसे पहले किसने किया? तो राजस्थान वर्ड का यूज़ करने वाले जो पर्सन थे वो थे कर्नल जेम्स टॉड। और राजपूताना वर्ड किसने यूज़ किया था? राजपूताना वर्ड यूज़ किया था मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने यूज़ किया था। और राजस्थान वर्ड यूज़ किया कर्नल जेम्स टॉड ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको जो ध्यान रखना है, इनकी बुक का नेम। देखो बच्चों, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसका ओल्ड नेम और इस बुक का न्यू नेम दोनों हमको पता होना चाहिए। तो इस बुक का अगर ओल्ड नेम देखें तो वो था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और न्यू नेम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये बुक कब पब्लिश हुई? ये बुक पब्लिश हुई 1829 में लंदन से, और इसके एडिटर थे विलियम क्रुक। कौन थे? विलियम क्रुक। और पंडित गौरी शंकर ओझा ने इसका हिंदी में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। किसने ट्रांसलेट किया था इसको?
पंडित गौरीशंकर ओझा ने। और कर्नल जेम्स टॉड की जो सेकंड बुक थी, किसकी बुक थी ये बुक थी कर्नल जेम्स टॉड की सेकंड बुक का अगर नेम है तो वो क्या है, द वेस्टर्न ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। और 1839, हो सकता है कि या तो फर्स्ट बुक पूछ लें या सेकंड बुक पूछ लें। और फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हॉर्स बाबा किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हॉर्स बाबा किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को ही कहा जाता है। और ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे और इन्होंने अपनी बुक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में 2 वर्ड और यूज़ किए थे, रजवाड़ा और रायथान। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे हुआ, एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर इसे क्या कहा जाता था, मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर इसे क्या कहा जाता था। अब हम बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एशियंट नेम को लेकर, मिडाइवल नेम को लेकर, मॉडर्न नेम को लेकर। तो ये फैक्ट मैंने आपको कवर करा दिए। अब बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान की, और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की, देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, एक्सटेंशन की। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की लोकेशन की, यानी कि लोकेशन ऑफ राजस्थान। और एक्सटेंशन हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, लोकेशन ऑफ राजस्थान की बात कर रहे हैं। और राजस्थान की लोकेशन को हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ऑन ग्लोब, इन एशिया और इन इंडिया। यानी कि 3 लोकेशन हम क्या है इसकी देखेंगे कि भाई राजस्थान की ग्लोब पर क्या लोकेशन है, राजस्थान की एशिया में क्या लोकेशन है और राजस्थान की इंडिया में क्या लोकेशन है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, इन 3 लोकेशंस में से एक लोकेशन जो है हमसे पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी लोकेशन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो लोकेशन हम पढ़ेंगे उस लोकेशन का नाम क्या है, ऑन ग्लोब। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम ग्लोब पर इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो होती हैं इस तरीके से, क्लियर। इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्लोब पर लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स की यदि हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये जो मिड लाइन होती है लैटिट्यूड, जो मिड लैटिट्यूड होती है, इससे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। क्या कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन मिलाती है, इससे हम जिस नाम से पुकारते हैं वो है प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती है, मिलाती है। ये 0 डिग्री की इक्वेटर हो गई, ये प्राइम मेरिडियन हो गई। तो देखिए 0 डिग्री की जो इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहलाता है, नॉर्थ
हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन के जो इधर वाला पार्ट है, इस तरफ वाला, अब इस मेरिडियन के इस तरफ वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर, सॉरी वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेस्ट हेमिस्फीयर। और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ईस्ट हेमिस्फीयर। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है ग्लोब के ऊपर कहाँ पर है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो इंडिया कहाँ पर है ग्लोब के अंदर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। भाई अगर हम इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्थ में आ गया, और यदि हम प्राइम मेरिडियन के इस तरफ देखें तो ईस्ट में आ गया। तो इंडिया की लोकेशन क्या हुई, तो इंडिया की जो लोकेशन हुई वो क्या हुई, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन क्या हुई, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और राजस्थान इंडिया के अंदर ही है, तो राजस्थान की भी लोकेशन क्या हुई, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन ग्लोब राजस्थान की लोकेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपका आंसर क्या होगा, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि देखिए इक्वेटर के ऊपर है यानी कि नॉर्थ में है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो राजस्थान की क्या है, ग्लोब लोकेशन है। राजस्थान की क्या है, ग्लोब लोकेशन है। क्योंकि इंडिया भी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो राजस्थान भी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही होगा। अब हम बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से कि आपको समझ में आ जाए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑन ग्लोब राजस्थान की लोकेशन क्या है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑन ग्लोब राजस्थान की जो लोकेशन है वो है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की एशिया में क्या लोकेशन है और राजस्थान की इंडिया में क्या लोकेशन है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें एशिया की, तो अपन जानते हैं एशिया वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है ग्लोब पर। ठीक है, एशिया का जो लैंड है वो ग्लोब पर कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब यदि हम इसको इस तरीके से अगर देखें, ठीक है, तो देखिए ये जो है ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये क्या हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो हमने एशिया को क्या करा, ऐसे डिवाइड कर दिया, यानी कि बीच में से, और लोकेशन देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब ये वाला जो हिस्सा है ये है इंडिया। क्या है, इंडिया है। तो यानी कि जो इंडिया की लोकेशन है एशिया के अंदर वो क्या हुई, तो इंडिया की जो एशिया में लोकेशन हुई वो हुई साउदर्न वेस्टर्न पार्ट, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट, यानी कि इंडिया एशिया के साउदर्न वेस्टर्न पार्ट में क्या है, लोकेटेड है, यानी कि सिचुएटेड कहाँ है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर राजस्थान की लोकेशन कैसी है। तो इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग, हम इंडिया का एक मैप बनाते हैं, ठीक है।
तो ये हमने इंडिया का एक मैप जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इंडिया के मैप के अंदर यदि हम देखें तो राजस्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान जो है वो इंडिया के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये राजस्थान है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो राजस्थान वाला जो हिस्सा है वो इंडिया के किस पार्ट में आ रहा है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे आ रहा है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, किस में आ रहा है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। तो अगर हम बिल्कुल एक शब्द में समझने की कोशिश करें, पहले एक बार आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको इजीली 3 लाइनों के अंदर इसको समझा दूंगा। तो फटाफट से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप, तो अगर अपन बिल्कुल 3 शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो अगर कोई हमसे कहे कि भाई एक तो ग्लोब के ऊपर आप राजस्थान की पोजीशन बताइए, फिर कोई आपसे कहे कि एशिया में आप राजस्थान की पोजीशन बताइए, फिर आपसे कहे कि भाई इंडिया के अंदर राजस्थान की पोजीशन बताइए या लोकेशन बताइए, तो ग्लोब के ऊपर राजस्थान की क्या लोकेशन है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये तो ग्लोब पर हो गई। एशिया के अंदर साउदर्न वेस्टर्न पार्ट, और इंडिया के अंदर क्या हो गई, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। तो फटाफट से देखिए 3 लाइन के अंदर मैंने आपको कहा कि मैं आपको राजस्थान की लोकेशन बताऊंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की क्या लोकेशन है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एशिया में साउदर्न वेस्टर्न पार्ट और इंडिया में नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लैटिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की लैटिट्यूडिनल लोकेशन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैप राजस्थान का है। तो राजस्थान को अगर हम राजस्थान की लैटिट्यूड लोकेशन को देखें, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह की जो लाइंस होती हैं उन्हें अपन लैटिट्यूड कहते हैं। तो राजस्थान किन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है ग्लोब पर, तो अगर हम ग्लोब पर राजस्थान की लैटिट्यूड लोकेशन देखें कि राजस्थान किन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो राजस्थान जो है नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि भाई जो इक्वेटर के ऊपर है, तो यहाँ से जो लैटिट्यूड्स निकलेंगी वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स ही होंगी, यानी कि अपन कह सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर राजस्थान है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान का जो मोस्टली पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यानी कि नॉर्थ में है, और राजस्थान नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो एक तरीके से राजस्थान से जो लैटिट्यूड्स निकलेंगी वो कौन सी लैटिट्यूड्स होंगी, नॉर्थ लैटिट्यूड्स होंगी। और राजस्थान किन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है, तो अगर हम देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट्स की जो लैटिट्यूड्स हैं, उन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो है राजस्थान जो है लोकेटेड है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये आ रहा होगा
कि सर 23 डिग्री 3 मिनट वाली लैटीट्यूड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो मैंने आपको कहा कि राजस्थान का मोस्टली पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, तो 23 डिग्री 3 मिनट वाली जो लैटीट्यूड है वो साउथ में होगी, और 30 डिग्री 12 मिनट वाली जो लैटीट्यूड है वो नॉर्थ में होगी। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट वाली जो लैटीट्यूड है वो तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड, और 30 डिग्री 12 मिनट वाली जो लैटीट्यूड है नॉर्थ लैटीट्यूड वो कहाँ पर है, साउथ में है। वो कहाँ पर है, साउथ में है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो टोटल लैटीट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो कितना है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया कि राजस्थान किन दो लैटीट्यूड्स के बीच में है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में है, और राजस्थान का जो टोटल लैटीट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो कितना है, वो है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। अब ये 7 डिग्री 9 मिनट कैसे आया, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट, तो मिनट में से मिनट अपन लेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 9 मिनट, और 30 में से 23 गए तो यहाँ पर आ गया 7 डिग्री। तो यानी कि 7 डिग्री 9 मिनट जो है वो राजस्थान का टोटल लैटीट्यूडिनल एक्सटेंशन है। और राजस्थान की यदि लेंथ की बात की जाए कि भाई राजस्थान की लेंथ कितनी है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर राजस्थान की लेंथ देखी जाए तो राजस्थान की जो टोटल लेंथ है, राजस्थान की टोटल लेंथ कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल लेंथ कितनी है, 826 किलोमीटर। ये राजस्थान की क्या है, लेंथ है। और राजस्थान का यदि हमसे पूछा जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, तो वो है कोना। कौन सा है, कोना। और वो गंगानगर तहसील में है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। और राजस्थान का जो साउदर्न मोस्ट विलेज है वो है बोरकुंडा, वो कुशलगढ़ तहसील में है और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन करता हूँ। तो राजस्थान का जो नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है, तो राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है कोना। और ये किस तहसील में है, तो तहसील अगर पूछी जाए तो तहसील का नेम है गंगानगर। और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछी जाए तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी क्या है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। और यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का साउदर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, तो साउदर्न मोस्ट विलेज है बोरकुंडा। कौन सा है, बोरकुंडा। और तहसील यदि हमसे पूछी जाए तो तहसील है कुशलगढ़। क्या है, कुशलगढ़। और डिस्ट्रिक्ट यदि पूछी जाए तो डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। तो देखिए इस स्लाइड के अंदर हमारी कितनी बातें कवर हो रही हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये कवर हो रही है कि राजस्थान किन दो लैटीट्यूड्स के बीच में है। ध्यान रखना, राजस्थान ईस्ट लैटीट्यूड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान इक्वेटर के ऊपर है। तो इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो राजस्थान से जो भी लैटीट्यूड्स जाएंगी वो नॉर्थ लैटीट्यूड्स होंगी। तो राजस्थान जिन दो लैटीट्यूड्स के बीच में हैं वो कौन कौन सी है, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड से 30 डिग्री
12 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में। और राजस्थान का यदि टोटल लैटीट्यूडिनल एक्सटेंशन हमसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान की नॉर्थ टू साउथ लेंथ पूछी जाए तो नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है राजस्थान की, 826 किलोमीटर। और राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, कोना, किस तहसील में है, गंगानगर तहसील में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान का साउदर्न मोस्ट विलेज पूछा जाए तो वो कौन सा है, बोरकुंडा, किस तहसील में है, कुशलगढ़ तहसील में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किस में है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो फटाफट से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स लोकेशन की, यानी कि राजस्थान की लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम वही मैप बना लेते हैं, क्योंकि बिना मैप के इन बातों को समझना क्या है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, मैप ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, ज्योग्राफी जो है वो बिना मैप के आप नहीं पढ़ सकते। तो एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको पूरा राजस्थान का जो मैप है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, है ना। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, राजस्थान किन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। राजस्थान किन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान से ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो निकलेंगी, वेस्ट लॉन्गिट्यूड नहीं निकलेगी, क्योंकि राजस्थान जो है एक तरीके से प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। तो राजस्थान से कौन सी लॉन्गिट्यूड्स जो है पास ऑन होगी, वो होंगी ईस्ट वाली, वेस्ट वाली नहीं होंगी। राजस्थान से लैटीट्यूड तो नॉर्थ वाली निकलेगी और लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाली निकलेगी। तो राजस्थान किन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट्स के बीच में है कौन, राजस्थान। तो अगर हम इनको यहाँ पर मेंशन करें तो आप देखिएगा ये 69 डिग्री वाली जो है वो तो यहाँ से निकल रही है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये हो गई आपकी 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये हो गई। और यदि हम बात करें कि भाई 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो ये हो गई। तो ये हो गई आपकी 69 डिग्री 30 मिनट वाली ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये हो गई 78 डिग्री 17 मिनट वाली ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गई बात। अब टोटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान का टोटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है, तो वो आप देख सकते हैं 8 डिग्री वो आप देख सकते हैं कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो देखिए ये कैसे निकाला हमने, 78 डिग्री 17 मिनट है, क्या है, 78 डिग्री 17 मिनट है, और 69 डिग्री 30 मिनट है। अब 17 मिनट में से 30 मिनट तो लेस हो नहीं सकते, तो हम 1 डिग्री को कैरी करेंगे। जब 1 डिग्री कैरी की जाती है तो यहाँ पर 60 मिनट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो हमने 1 डिग्री को कैरी किया तो ये हो गए 77 डिग्री 77 मिनट। इसमें से 69 डिग्री 30 मिनट को हम लेस कर देंगे तो 77 में से 30 गए तो ये हो गए 47 मिनट, और यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का जो टोटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है
वो कितना है 8 डिग्री 47 मिनट, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। अब राजस्थान की ब्रेथ यदि हमसे पूछी जाए कि राजस्थान की भाई बताइए चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है, तो राजस्थान की ब्रेथ यदि हम देखते हैं तो राजस्थान की ब्रेथ जो आती है वो इस तरीके से आती है, और ब्रेथ आएगी आपकी कितनी 869 किलोमीटर, और लेंथ कितनी थी 826 किलोमीटर थी। तो ब्रेथ कितनी हो गई राजस्थान की, ये हो गई 869 किलोमीटर। अब राजस्थान का वेस्टर्न और ईस्टर्न विलेज पूछे तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो राजस्थान का जो वेस्टर्न विलेज है वो कौन सा है। राजस्थान का वेस्टर्न विलेज यदि हम देखें तो वो है सम। कौन सा है, सम। किस तहसील के अंदर है सम, राजस्थान का ये सम जो है ये किस राजस्थान का जो वेस्टर्न विलेज है वो कौन सा है, कटरा। कौन सा है, कटरा है। और ये किस तहसील के अंदर है, तो अगर हमसे तहसील पूछी जाए तो तहसील कौन सी है, सम। और डिस्ट्रिक्ट यदि हमसे पूछा जाए कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसलमेर। और राजस्थान का यदि ईस्टर्न विलेज पूछा जाए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे जगमोहन, जगमोहनपुरा की ढानी, जगमोहनपुरा की ढानी, सिलावट विलेज। कौन सा विलेज, सिलावट विलेज। और अगर तहसील पूछी जाए तो तहसील कौन सी है, तहसील है राजा खेरा, राजा खेरा। और डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझा दी। तो कौन सी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में राजस्थान है, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। राजस्थान का टोटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान की ब्रेथ कितनी है, 869 किलोमीटर। राजस्थान का ईस्टर्न विलेज राजस्थान का वेस्टर्न विलेज कौन सा है, कटरा, सम तहसील, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। राजस्थान का ईस्टर्न विलेज कौन सा है, जगमोहनपुरा की ढानी, सिलावट विलेज। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अपन बात करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक बार मैप बनाऊँगा, क्योंकि बिना मैप के ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए राजस्थान की लेंथ और ब्रेथ में कितना डिफरेंस है। तो राजस्थान की लेंथ और ब्रेथ की यदि अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान की जो लेंथ है वो है 826 किलोमीटर, और राजस्थान की जो ब्रेथ है राजस्थान की जो ब्रेथ है वो है 869 किलोमीटर। तो ये तो है 826 किलोमीटर और ये कितनी है 869 किलोमीटर। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 43 किलोमीटर। तो 869 में से 826 गए तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस है लेंथ और ब्रेथ में। इसके बाद अगर पूछे कि राजस्थान का मिड विलेज कौन सा है, भाई हमने नॉर्दर्न देख लिया, साउदर्न देख लिया, वेस्टर्न देख लिया, ईस्ट देख लिया, यहाँ पर कौन सा है कोना विलेज है, यहाँ पर कौन सा है बोरकुंडा विलेज है, यहाँ पर कौन सा विलेज है कटरा विलेज है, यहाँ पर कौन सा विलेज है सिलावट विलेज है। अब राजस्थान का अगर हमसे कहा जाए मिड विलेज बताइए, तो मिड विलेज जो है वो है लंपोलाई। क्या है, लंपोलाई। और ये किस तहसील के अंदर है, अगर तहसील पूछी जाए तो है मेरता।
और डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है आपका नागौर, ठीक है ना। तो राजस्थान का मिड विलेज कौन सा है, लंपोलाय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो एक तो लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस बता दिया और आपको मिड विलेज बता दिया, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस कितना आ गया, 43 किलोमीटर। और नॉर्दर्न विलेज कोना, फिर साउदर्न विलेज बोरकुंडा, वेस्टर्न विलेज कटरा और ईस्टर्न विलेज सिलावट, और मिड विलेज कौन सा हो गया, लंपोलाय। अब राजस्थान के हम बात करते हैं डायगोनल लेंथ। यदि हम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जाएं, यानी कि अगर हम इस तरीके से जाएं, किस तरीके से, अगर हम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ जाएं, तो राजस्थान की ये जो डायगोनल लेंथ है ये कितनी है, ये है 850 किलोमीटर। कितनी है, 850 किलोमीटर। और यदि हम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाएं, यानी कि हम यदि इस तरीके से जाएं, तो राजस्थान की ये जो डायगोनल लेंथ है ये कितनी है, 784 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो 850 किलोमीटर, ऐसे जा रहे हैं 784 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 66 किलोमीटर। तो आपको डायगोनल लेंथ का भी ध्यान रखना है। लेंथ और ब्रेथ का तो आपको पता होना ही चाहिए, इसके अलावा डायगोनल लेंथ की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट कितना, 850, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कितना, 784, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 66 किलोमीटर का डिफरेंस तो डायगोनल लेंथ में है, और 43 किलोमीटर का डिफरेंस लेंथ और ब्रेथ में है। अब देखिए नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यदि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसको भी अपन एक मैप बनाकर समझते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में कहाँ से, किन दो डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो ध्यान से देखना एक बार मेरी बात को, कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जो मोस्टली पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। कहाँ पर है, नॉर्थ में है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये राजस्थान में किन दो डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। यदि हम दो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट तो है बांसवाड़ा और एक डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। एक डिस्ट्रिक्ट तो कौन सा है, बांसवाड़ा, और ये तो है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर। तो दो डिस्ट्रिक्ट से पास ऑन होती है, एक तो बांसवाड़ा से, एक डूंगरपुर से। तो यहाँ पर देखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट, कौन सी, 23 डिग्री 30 मिनट की जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। राजस्थान में ये कहाँ से निकलती है, दो डिस्ट्रिक्ट से, एक तो डूंगरपुर से और एक कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से। तो ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, यानी कि डूंगरपुर के साउथ पार्ट को टच करते हुए बांसवाड़ा के मिड से पास ऑन होती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्लोजेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मैंने आपको कहा बांसवाड़ा के मिड से जाती है, और बांसवाड़ा के मिड में जो सिटी पड़ती है उस सिटी का नाम क्या है, कुशलगढ़। तो सबसे क्लोजेस्ट सिटी राजस्थान की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन सी है, कुशलगढ़। और ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कितनी है, 26 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कितनी है, 26 किलोमीटर की लेंथ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में किन दो डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के साउथ पार्ट में एक विलेज है जिसका नाम है चिखली,
उस चिखली विलेज को टच करती हुई बांसवाड़ा के मिड से जाती है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है, तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी सिटी, कुशलगढ़। कौन सी, कुशलगढ़। और राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ कितनी है, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। और आगे देखिए, अब हम फिर एक मैप बनाकर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न, टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ राजस्थान ड्यू टू 8 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट लॉन्गिट्यूडिनल कवरेज ऑफ राजस्थान इज 35 मिनट 8 सेकेंड। अप्रॉक्स यदि अपन देखें तो ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स 36 मिनट भी ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है। यानी कि राजस्थान का जो ईस्टर्न एज है, राजस्थान का ईस्टर्न एज पे कौन सा विलेज है, सिलावट, जगमोहनपुरा की ढानी, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और राजस्थान के वेस्टर्न में कौन सा विलेज है, राजस्थान के वेस्टर्न में विलेज है कटरा। तो ये तो राजस्थान का कौन सा है, ईस्टर्न एज हो गया, ये राजस्थान का वेस्टर्न एज हो गया। यानी कि ईस्टर्न एज और वेस्टर्न एज में जो टाइम डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, वो है 35 मिनट्स, 35 मिनट्स 8 सेकेंड। कितने का डिफरेंस है, 35 मिनट्स 8 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन कह सकते हैं 36 मिनट पहले सनराइज़ हो जाता है और 36 मिनट पहले सनसेट हो जाता है। यहाँ पर सनराइज़ 36 मिनट के बाद होता है अप्रॉक्स, और सनसेट सबसे लास्ट में होता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि भाई धौलपुर और जैसलमेर के अंदर सनराइज़ और सनसेट के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो एक तरीके से कितना है, 35 मिनट 8 सेकेंड का डिफरेंस है सनराइज़ और सनसेट में। तो राजस्थान में अगर हम सनराइज़ और सनसेट की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट सनराइज़ कहाँ पर होगा, फर्स्ट सनराइज़ राजस्थान में कहाँ पर होगा, आप खुद बता सकते हैं कहाँ होगा, सिलावट। और सिलावट में कौन सी जगह, जगमोहनपुरा की ढानी और धौलपुर में, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सनसेट कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर सबसे पहले सनराइज़ हुआ वहीं पर सबसे पहले सनसेट होगा, यानी कि सिलावट विलेज धौलपुर। तो फर्स्ट सनराइज़ और फर्स्ट सनसेट कहाँ पर होता है, सिलावट, जगमोहनपुरा की ढानी, सिलावट विलेज धौलपुर। और आपसे पूछे कि सबसे लास्ट में सनराइज़ और एंड सनसेट कहाँ पर होता है, तो हमारा आंसर होगा कटरा। इसलिए लोग बाग जैसलमेर में सनसेट देखने के लिए जाते हैं, तो लास्ट सनराइज़ और सनसेट कहाँ पर होगा, कटरा में। और सनराइज़ और सनसेट के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि सनराइज़ के बीच में और सनसेट के बीच में जो डिफरेंस है दोनों प्लेसेस के बीच में, वो कितना है, 35 मिनट 8 सेकेंड तो एग्जैक्ट है। और यदि अप्रॉक्स हम देखें तो अप्रॉक्स कितना है, 36 मिनट्स का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 36 मिनट्स का डिफरेंस है। तो अब हमने राजस्थान की लोकेशन वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर कर लिया इस क्लास के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान को। और आई होप बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पीडीएफ के नोट्स चाहिए
आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको न्यू क्लासेस की अपडेट मिल जाए। और यदि क्लास पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच क्लास के साथ जुड़ने के लिए।